और अब बात करेंगे इंदौर की। कितना अजीब है कि इंदौर में 2 साल पहले हुए जिस हादसे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 36 लोग मारे गए थे, उसके गुनाहगारों को कोई सजा नहीं हुई। कोर्ट ने इन दोनों को बेदाग छोड़ दिया। इंदौर जैसे बड़े शहर की पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ सजा देने लायक सबूत नहीं जुटा पाई। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके दर्द और पुलिस जांच की कमजोरियों को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 30 मार्च 2023 की रामनवमी की वो धुंधली यादें फिर से ताजा हुई। 30 मार्च 2023 का दिन इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में मौत की दोपहर लेकर आया था। 40 साल पुरानी बावड़ी के ऊपर स्लैब बिछा हुआ था। लोग स्लैब पर बैठकर पूजा कर रहे थे। कोई बेटे की नौकरी की मन्नत के लिए तो कोई मां की बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि जहां वो बैठे हैं उसके नीचे मौत की बावड़ी है। अचानक लोगों के नीचे की ये स्लैब खिसक गई और स्लैब पर खड़े 60 लोग सीधे बावड़ी में समा गए, जिसमें से 36 लोग भगवान को प्यारे हुए और 18 बुरी तरह घायल हुए। मामले की जांच कोर्ट में पहुंची और 2 साल बाद 3 अप्रैल 2025 को इस मामले में फैसला आया है। अपर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी पर आरोप लगे थे और दोनों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। पुलिस ने मामले में कमजोर चालान पेश किया। 25 मार्च 2024 को पुलिस ने चालान पेश किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अवैध निर्माण से ये हादसा हुआ। प्रशासन और निगम की भूमिका जांच में शामिल नहीं की गई और प्रशासन ने किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई तक नहीं की। हादसे के बाद निगम के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन उन सभी की बहाली हो चुकी है। सस्पेंड किस आधार पर हुए और वापस बहाली कैसे हो गई, ये भी बावड़ी के सर्वे वाले राज की तरह है। इस हादसे में अपने परिवार के 11 लोगों को गंवाने वाले लक्ष्मीकांत पटेल मानते हैं कि आरोपी मंदिर प्रबंधन के लोग नहीं थे। आरोपी तो वो अधिकारी थे जो सब जानते हुए आंखें मूंद कर बैठे रहे। तो इसमें तो इनका जो आदेश कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल उचित है। निर्णय जो भी किया है, क्योंकि सरकारी शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवीन मंदिर और बावड़ी को मंदिर तोड़ के और बावड़ी को ढक दिया, तो उसमें कहीं शंका ये होती है कि उसमें कुछ भी उनको लगा होगा कि शासन की गलती है या अधिकारियों की गलती है। मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव 1 साल से जेल में हैं। वर्तमान अध्यक्ष ललित पारानी मानते हैं कि हादसे में सेवाराम गलानी तो खुद घायल हो गए थे। पुलिस ने अफसरों को बचाने के लिए ये झूठा केस बनाया था। 36 मौतों का जिम्मेदार कौन, इसका सवाल तो पहले दिन से ही खड़ा है कि वो स्लैब किसने भरा था, किसकी जवाबदारी थी। नगर निगम की जवाबदारी थी, प्रशासन की जवाबदारी थी। मंदिर की तो चलो आपने जवाबदारी तय करके उनको 1 साल की सजा भी बेगुनाहों को कटवा दी, उनका सामाजिक रसूख भी खराब कर दिया। बावड़ी कांड के गुनहगारों के बरी होने पर राजनीति चरम पर है। इंदौर निगम में इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है तो बीजेपी कहती है कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इंदौर जैसे 40 लाख से ज्यादा की जनता का शहर है, वहाँ रेस्क्यू को नाम पर कोई टीम न होना ये साबित करता है कि नगर निगम और जिला प्रशासन कितना संवेदनशील है शहर के लोगों को लिए। आज दिनांक तक भी आपदा प्रबंधन को लेकर नगर निगम की कोई प्लानिंग नहीं है। शासन को और बाकी पक्षों को अभी मैंने फैसला पढ़ा भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि उस फैसले में कोई त्रुटि है, आरोपियों को छोड़ा गया है, तो उसकी अपील करेंगे। यानी कि 36 लोगों की मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं बचा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य ही इसे कहा जाएगा इंदौर शहर का कि इतिहास के सबसे बड़े हादसे में जिन 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 18 लोग गंभीर घायल हुए थे, उस हादसे में कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया था। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। वाकई बहुत दर्दीला हादसा था। मुझे भी याद है 2 साल पहले का ये हादसा, जब हम भागे भागे भोपाल से कवरेज के लिए इंदौर पहुंचे थे, तो उस छोटे से सकरे कुएं ने जब लाशें उगलनी शुरू की तो गिनती कम पड़ने लगी थी। इस मंदिर के आसपास के कई मोहल्लों में मातम पसर गया था। मारे गए लोगों के परिजनों को भरोसा था कि पुलिस जांच में गुनाहगारों को सजा मिलेगी, मगर ये जांच असरहीन साबित हुई। ये जरूर है कि हादसा जहां हुआ था वो कच्चा मंदिर अब पक्का और आलीशान बन गया है।